अयम यह हरिना भगवान द्वारा गुरुमायना अत्यधिक योग शक्ति वाले अधः मृत्यु स्मृतः आयोजित अनेना इस समुद्यतेना प्रयास के साथ किम क्या लाभ एवं इस प्रकार ब्रुवन मन ही मन कहा तू निस्संदेह अभ्यपतत आक्रमण किया गदा आयुध अपने गदा रूपी आयुध से नगना जोर से गर्जना करते हुए नृसिंहम आधा सिंह तथा आधा मनुष्य के रूप में प्रकट होने वाले भगवान प्रति के प्रति दैत्य कुंजरः हाथी के तुल्य असुर हिरण्यकशिपु ने अनुवाद हिरण्यकशिपु ने मन ही मन कहा अत्यधिक योग शक्ति वाले विष्णु ने मेरा वध के लिए मेरा वध करने के लिए यह योजना बनाई है, किंतु ऐसा प्रयास करने से क्या लाभ है? भला ऐसा कौन है जो मुझसे युद्ध कर सकता है? ऐसा सोचते हुए हाथी के समान हिरण्यकशिपु ने अपना गदा उठाकर भगवान पर आक्रमण कर दिया। प्रायः जंगल में सिंहों तथा हाथियों के मध्य युद्ध होता है। यहाँ पर भगवान सिंह के रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु ने निडर हाथी की तरह उन पर आक्रमण कर दिया। सामान्यतः हाथी सिंह से हार जाता है। अब एक इस श्लोक में दी गई युक्ति युक्त है। अभी मैं पीछे श्लोक नंबर 18 हुआ था, अभी 19, 20, 21 और 22 जैसा तात्पर्य नहीं है, तो मैं केवल इसका अनुवाद करूंगा। हिरण्यकशिपु ने अपने समक्ष खड़े नृसिंह देव के रूप का निश्चय करने के लिए भगवान के रूप को ध्यान से देखा। भगवान का रूप पीले सोने के सदृश था। उनकी क्रुद्ध आंखों के कारण वह रूप अत्यंत भयानक लग रहा था। उनके चमकीले आयात उनके भयानक मुखमंडल पर फैले हुए थे। उनके दांत मृत्यु जैसे भयानक थे। उनकी तीक्ष्ण जीभ लड़ाई में तलवार के समान इधर उधर चल रही थी। उनके कान खड़े तथा स्थिर थे और उनके नथुने तथा खुला मुख पर्वत की गुफा जैसे लग रहे थे। उनके जबड़े फैले हुए थे जिससे भय उत्पन्न हो रहा था और उनका समूचा शरीर आसमान को छू रहा था। उनकी गर्दन अत्यंत छोटी तथा मोटी थी। उनकी छाती चौड़ी थी और तथा कमर पतली थी। उनके शरीर के रोड़े चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत लग रहे थे। उनकी भुजाएं चारों दिशाओं में असुरों, भूतों तथा मनुष्यों का वध करती हुई ऐसे लग रही थी मानो सैनिकों की टुकड़ियां हों, और वे शंख, चक्र, गदा, कमल तथा अन्य आयुधों से युक्त थी। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है भागवत कक्षा। और इससे पहले कि मैं कुछ बोलने का प्रयास करते हैं, यहाँ बैठे सभी वैष्णव और वैष्णवियों से चरणों में प्रणाम करता हूँ और आज्ञा चाहता हूँ मैं इस पर कुछ चर्चा करता हूँ, खास करके बैठे हुए सीनियर। तो जो प्रसंग चल रहा है वो भगवान प्रकट हो चुके हैं हिरण्यकशिपु के सामने, जैसे पिछला श्लोक लिया था प्रभु ने। उसके बाद 4 श्लोक हैं। तो इन 4 श्लोक में जो है वो भगवान के रूप का वर्णन किया गया है। जो भगवान नरसिंह देव कैसे लग रहे थे, उनकी आंखें कैसी थी, नाक कैसे थे, नथुने कैसे थी, और इन सब चीजों का वर्णन किया गया है इसमें। उनकी आंखें कितनी भयानक लग रही थी, या जैसे उनके मुंह की तुलना पर्वत की गुफा से की गई है, और इनका शरीर था इतना ऊंचा था कि ऐसा लग रहा था कि आसमान को छू रहा है।
जीव ऐसी थी कि मान लो बता रहे हैं इसमें कि कुछ जीव जैसे लड़ाई में कोई तलवार चलती है उसी तरह से उनकी जो जीव थी वो चल रही थी, मतलब लगा रही थी, जो एक सिर का होता है और चारों दिशा में उनकी जो रोए थे ऐसे लग रहे थे जैसे कोई बहुत बड़े जो है कुछ इसमें किरणों के समान जो है इसका पद कर रहे हैं, मतलब जहां भी पड़ रहा था तो जो असुर थे उनको अंदर में भय प्रकट कर रहा था। और फिर इसके आगे जो श्लोक है ये वाला श्लोक, उसमें नरसिंहदेव जो है जो जब प्रकट हुए थे तो जो हिरण्यकशिपु है वो भगवान को देखने के लिए जो है मैंने देखा, उसने क्या है ऐसा प्राणी उसने कभी देखा ही नहीं था, सपने में देखने के बाद सुना ही नहीं था, तो बहुत गौर से देखता है कौन है प्रकट कौन, तो क्या व्यक्ति है क्या है, तो समझ में आता कौन सा क्रिएचर है, कि आदमी की तरह है, नीचे ऊपर सीट कर रहा है, जी बाहर निकली हुई है, हाथ में कर रहा है, बड़ा अजीब सा लगा, तो बहुत गौर से देखता रहा भगवान। और उसके बाद जो है इस पर भगवान लिखते हैं, इसके बाद खुद हाथी के समान था तो गदा लेकर के टूट पड़ा भगवान के ऊपर। तो बड़ा जो छोटा सा तात्पर्य है, मुझे लग नहीं रहा था क्या बोल सकते हैं इसके ऊपर, तो मैंने कहा कि मोदी से सब पूछा उनसे तो दोनों बताया आप इस तरह से कर सकते हो। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसमें कि भगवान सामने प्रकट है, फिर भी असुर को मालूम नहीं कोई भगवान है, और भगवान की शरण न लेने के बजाय क्या कर रहा है, भगवान के ऊपर आक्रमण कर रहा है। तो ये जो है स्थिति हर असुर की होती है, जितने भी असुर हैं उनके सामने अगर भगवान प्रकट नहीं हो जाए तो भगवान को पहचानते नहीं है, या फिर अगर कोई इंडिकेशन भी हो जाए तभी उनकी शरण नहीं लेते कि हमारी रक्षा हो जाएगी और भगवान मुझे अभय दान दे देंगे। और एक केवल हिरण्यकशिपु के साथ नहीं है, बहुत सारे ऐसे इतिहास में ऐसे बड़े बड़े असुर हुए हैं या राजा हुए हैं जिन्होंने भगवान, जिनके सामने भगवान प्रकट हुए परंतु उन्होंने भगवान की शरण नहीं या भगवान को पहचान नहीं पाए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है फॉल्स ईगो का, झूठे अहंकार का। अब झूठे अहंकार का क्या मतलब, श्री राधा राधिका की बलराम की हम देखते हैं कि झूठे अहंकार का क्या मतलब होता है। अहंकार जो झूठा हो, अगर कोई भी अहंकार बॉडी से रिलेटेड है तो चूंकि बॉडी मिथ्या है या बॉडी टेम्पररी है, इसलिए जो अहंकार होगा वो भी टेम्पररी होगा। तो बॉडी या बॉडी से संबंधित चीजों से जो उत्पन्न हुआ अहंकार है वो झूठा अहंकार है। क्योंकि आप जब देखते हैं कि फॉल्स ईगो का क्या मतलब है, कि बॉडी फॉल्स है इसलिए इससे उत्पन्न, इससे रिलेटेड जो अहंकार है वो भी फॉल्स होगा। तो इसी फॉल्स ईगो का मतलब ये होता है कि फॉल्स चीजों से अहंकार कर, धन है किसी के पास, कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत शक्तिशाली है, तो वो तभी तक है जब तक इस शरीर से उसका संबंध है। जैसे इस शरीर से संबंध खत्म हो जाएगा, खास शरीर खत्म होगा तो शरीर से संबंध, इसका नाश होना है, शरीर का भी नाश होना है, तो उससे संबंधित जो ईगो होगा वो भी खत्म हो जाएगा। तो प्रश्न ये होता है कि क्या इसका मतलब ये है कि, और कई बार हम देखते भी हैं शास्त्रों में लिखा गया है कि ईगो नहीं होना चाहिए, फॉल्स ईगो से दूर रहना चाहिए। तो क्या हम सचमुच फॉल्स ईगो या जो ईगो है उससे दूर रह सकते हैं? फॉल्स ईगो से तो दूर रहना संभव है, हम रह सकते हैं, पर ईगो से दूर रहना संभव नहीं है। क्योंकि ईगो का मतलब आइडेंटिफिकेशन, ईगो का मतलब अपनी पहचान। क्योंकि जब सृष्टि प्रक्रिया में भी जो ईगो है, जो अहंकार है, वो सबसे एक इंपॉर्टेंट तत्व के रूप में प्रकट होता है। तो जैसे एक वेदांत सूत्र का एक सूत्र है अहम ब्रह्मास्मि। अब अहम ब्रह्मास्मि ये भी ईगो वाले वर्ड है, वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि।
मैं ब्रह्म हूं। पर ये फॉल्स ईगो नहीं है, ये रियल ईगो है। तो इसको एक ज्ञान हो गया है कि मैं ही ब्रह्म हूं या मैं ही ब्रह्म का हिस्सा हूं। तो ये रियल ईगो को रिप्रेजेंट करता है हम ब्रह्मांड। जैसे महाप्रभु कहते हैं ना हम नरपति न चतुर्थ ना, जो श्लोक आता है दास दासानुदास, वो क्या है? वो भी ईगो है। पर कौन सा ईगो है? ट्रू ईगो है। जो रियल ईगो होता है वो रियल ईगो है। मैं भक्त हूं या मैं भगवान का दास हूं, तो ये रियल ईगो है। हमें छुटकारा किससे प्राप्त करना है? फॉल्स ईगो से। क्योंकि ये फॉल्स ईगो जो है वो दुख का कारण बनता है और जो व्यक्ति का नाश कर देता है। हम हिरण्याकशिपु के इस प्रसंग में देखते हैं कि हिरण्याकशिपु भगवान को बहुत गौर से देखता है, ऐसा कैसा क्रिएचर है, कैसा कैसा व्यक्ति उत्पन्न हो गया है, परंतु फिर भी उसको पता नहीं लगता कि कौन है। फिर सोचता है कि अच्छा चलो शायद विष्णु ने कोई रूप ले लिया होगा या कुछ अलग रूप बना दिया। तो उसको एक विश्वास नहीं होता कि कोई मुझे मार सकता है। फॉल्स ईगो जिस व्यक्ति में होती है उसको अपनी शक्ति पर बहुत घमंड होता है, अपने तरीके पर, अपनी शक्ति पर, अपने प्रयास पर बहुत घमंड होता है। और ये आप देखते हैं केवल असुरों में नहीं, देवताओं में भी होता है, कई बार ऋषियों में भी होता है। अभी थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि कैसे इसका मैनिफेस्टेशन जो है दूसरे लोगों में भी होता है। कि हम कई बार समझते हैं कि केवल असुरों में होता है, भक्तों में भी होता है, और इसी की वजह से सारी समस्याएं आती हैं। अगर ये फॉल्स ईगो ना हो, अगर ये झूठा अहंकार ना हो, तो व्यक्ति जो है वो भगवान का भक्त बनने में और उसको सिंसियर बनने में कुछ ही समय लगे। बहुत शीघ्रता से वो भगवान का दास बन जाएगा, भगवान का भक्त बन जाएगा, शुद्ध भक्त बन जाएगा। हम देखते हैं कि हिस्ट्री में, इतिहास में आप देखिए दुर्योधन के सामने भगवान प्रकट थे, भगवान ने बताया भी कि, और आप देखिए दुर्योधन ने जब भगवान पांडवों का संदेश लेकर के हस्तिनापुर गए थे तो दुर्योधन ने क्या किया? भगवान को बांधने का प्रयास किया। जब बातचीत हो गई और जब भगवान ने कहा तुम 5 गांव दे दो, उसके लिए भी जब प्यार नहीं हुआ तो भगवान ने कहा ठीक है, फिर अगर आप सब यही चाहते हैं कि युद्ध होगा तो फिर इसके अलावा आपको रास्ता नहीं है। तो अर्जुन जो दुर्योधन बैठा था वो राजसभा में, उसको ना क्रोध आ गया तो कह रहा बांध इसको। अपने भाई को दुशासन को आदेश देता है कि बांधो इसको, बांधो इसको। तो भगवान वहां भी विराट रूप दिखाते हैं, पर वो भी ये दुर्योधन भी देखता है। भगवान बहुत भंगे हो जाते हैं और बोलते हैं, बहुत अच्छा संवाद है वहां पर कि अगर भगवान कहते हैं कि अगर तुमने हिम्मत है तो मुझे बांध के दिखाओ। मेरी केवल विभूति हिलाने से जो है प्रलय हो जाती है, मैं वो व्यक्ति हूं। भगवान वहां पर अपना सब कुछ बोलते भी हैं। और ये जो है तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और जो दूसरे लोग हैं उन्होंने भी देखा इसको, बट फिर भी दुर्योधन के विश्वास नहीं है कि भगवान है और उसने भगवान की शरण नहीं। वजह क्या है? मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो। क्योंकि उसे लगता था कि मेरे पास जो सेनाएं हैं, मेरे पास जो लोग हैं, जो महारथी हैं, उसके सामने ये लोग कहीं भी टिकेंगे नहीं। एक बार जो है वो भीष्म पितामह से बात करते हुए उसने कहा कि मैं मानता हूं कि मैं जो कर रहा हूं गलत है, पर क्या करूं, मेरा स्वभाव है, मैं इस चीज को छोड़ नहीं सकता, मैं पांडवों से बैर करना नहीं छोड़ सकता। मेरे स्वभाव में बन गया। इसका मतलब क्या है कि वो जो फॉल्स ईगो है वो धीरे धीरे उसके व्यक्ति के स्वभाव में आ जाता है। तो कह मैं जानता हूं ये ठीक नहीं है, मैं जानता हूं पितामह आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक नहीं है, पर फिर भी मैं ये नहीं छोड़ सकता। तो हम हिस्ट्री में देखते हैं इसी तरह से। तो उसको अपनी शक्ति पर बहुत विश्वास था, दुर्योधन को अपनी शक्ति पर भी, और जो कौरव सेना थी और कौरव सेना के जो बहुत बड़े बड़े महानायक थे उनके ऊपर बहुत विश्वास था।
तो एक फॉल्स ईगो वाले का एक प्रमुख ये एक कमी होती है, उसको बहुत विश्वास होता है अपनी शक्तियों पर और अपने जो आसपास के लोग हैं उनकी शक्तियों पर। फिर हम देखते हैं जो उसमें बाली को उसकी पत्नी तारा ने बहुत समझाया, तुम जो है उसको इस बार वो अयोध्या के राजकुमार को लेके आया है और मैंने सुना है कि भगवान है और अयोध्या में राजकुमार के रूप में प्रकट हुए हैं, तो आप उनसे लड़ाई मत करो। तो बहुत समझाती है, तो परंतु जो बाली है वो मानता नहीं और फिर लड़ने के लिए चला जाता है। मतलब समझाने के बावजूद, बताने के बावजूद व्यक्ति भगवान को रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो वो देखिए उसके बाद क्या होता है कि वो भगवान से लड़ाई मतलब भगवान के पास आता है, तो सुग्रीव से लड़ाई शुरू कर देता है और फिर भगवान उसको मार देते हैं। फिर रावण को मंदोदरी ने, मलयवंत ने जो उसका सचिव था, उसने बहुत समझाया पहले शुरुआत में। विभीषण ने बहुत समझाया कि वो भगवान है और वो इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं, तो असुरों का नाश करने के लिए, तो कृपया आप उससे संधि कर लीजिए और उनकी पत्नी को वापस कर दीजिए। परंतु रावण नहीं माना। और सिर्फ इतना नहीं है, जब आप कुंभकर्ण को उठाने के लिए जाता है, कुंभकर्ण को उठाता है सोए हुए से, तो कुंभकर्ण उसको उपदेश देता है, तूने बहुत बड़ी मूर्खता कर ली, वो स्वयं जो है वो भगवान है और इस धराधाम पर आए हैं असुरों का संहार करने के लिए, इसीलिए तू सीता को वापस कर दे। ये कुंभकर्ण के उपदेश है, रावण को देता है, सीता को वापस कर दे और शांति से लंका का राज कर और मुझे सोने दे। परंतु वो नहीं माना। आप सबका कहने का मतलब है कि समझाने पर भी, बताने के बावजूद भी, तो फॉल्स ईगो व्यक्ति का जब बड़ा होता है, तो फॉल्स ईगो इतना मिथ्या अहंकार बहुत ज्यादा होता है, तो बात सुनने को क्या नहीं होता। इतने जो है दूसरे लोगों ने उसको समझाया, तभी रावण किसी तरह से नहीं माना और परिणाम हम सके देखते हैं हमारे सामने। फिर शिशुपाल के साथ ये क्या, शिशुपाल को बचपन से पता था कि इस लड़की के जो है मुझे मारेगा, क्योंकि जो भगवान की बुआ का बेटा था शिशुपाल, और बचपन में ही जो है ये पता लग गया था कि भगवान कृष्ण के हाथ में इसकी मृत्यु होगी। और जब राजसूय यज्ञ हो रहा था, ये हालांकि प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण और शिशुपाल का कभी हुआ नहीं था किसी उसकी वजह से, बट ये जो राजसूय यज्ञ हुआ उस समय वो वैसे भगवान को गाली देता था, द्रोह करता था, परंतु ऐसे जो है आमना सामना कभी नहीं हुआ। मतलब राजसूय यज्ञ हो रहा था तो दोनों आमना सामने हो गए। शिशुपाल चाहता था कि किसी और व्यक्ति की आगे पूजा हो, और जो भीष्म पितामह और जो दूसरे लोग थे, बल्कि शिशुपाल चाहता था कि भीष्म पितामह की हो या किसी और व्यक्ति की हो, परंतु उसको ये नहीं समझ आ रहा था कि जिस व्यक्ति को मैं आगे पूजा के लिए नाम दे रहा हूं, वो व्यक्ति कृष्ण को चाहते हैं आगे पूजा करने के लिए, मतलब पहले कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। तो उसको ये बात समझ में नहीं है, इसका मतलब कृष्ण से बड़े होंगे, तभी ये व्यक्ति अपने से आगे वाले को बता रहा है। तो उस समय जो मर्यादा है, उस समय लोग मर्यादा का पालन पूरी तरह से करते थे और ठीक तरह से करते थे। इसका मतलब है कि भीष्म पितामह को वो शिशुपाल चाहते थे कि भीष्म पितामह की पहले पूजा हो, और भीष्म पितामह कहते हैं कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। तो यहाँ लेकिन तब भी उसको विश्वास नहीं हुआ कि कृष्ण जो है वो महान है और भगवान है। और इसके बावजूद कि कई बात उससे पहले इसको दूसरे राजाओं से सूचना मिल चुकी थी कि कृष्ण को लोग भगवान बताते हैं, या कुछ लोग वो इस तरह से मानता था इसमें कुछ जादुई शक्ति है, कुछ ऐसी शक्ति है जिससे दूसरों को पराजित कर देता है, परंतु ये कभी भी नहीं मानता था कि भगवान है। इसके पास कुछ ऐसी शक्ति है जिससे वो ऐसा कर पाता है। हम देखते हैं इसमें भी शिशुपाल के, उसमें भी इस शिशुपाल के साथ भी एक था। फिर जरासंध, भगवान ने 17 बार उसको हरा दिया, 17 बार।
व्यक्ति को 17 बार हरा दिया, तो 17 बार हरा दिया, फिर भी ये समझता है कि मैं कृष्ण को हरा दूंगा। तो हम देखते हैं कि इतिहास में इस तरह से भरे पड़े हैं उदाहरण से, जहां लोग भगवान के बारे में सुनते भी हैं, समझते भी हैं, समझाया भी जाता है, फिर भी वो भगवान नहीं मानते। कारण क्या है? मिथ्या अहंकार। और इसकी वजह से जो है हम ये मिथ्या अहंकार जो है, हालांकि दूसरे लोगों में भी है। जैसे आप देखिए इंद्र में, इंद्र के ऊपर भगवान ने कृपा की, भगवान इंद्र की और देवताओं की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए, और इंद्र जो है वो भगवान से दुश्मनी कर बैठा। पहले ब्रजवासियों के ऊपर जो है उन्होंने ऐसी बारिश करी, ब्रजवासियों को मारना चाहा, तो तब भी पहचान नहीं पाया भगवान को। चलो ठीक है, उस समय नहीं पहचान पाया, नहीं पता होगा, तो भगवान का अभिषेक भी किया, बात दोबारा भगवान से लड़ने लग गया। तब जब भगवान पारिजात पुष्प जो है उसमें स्वर्ग से लेके आते हैं, तो युद्ध करने के लिए आ गए। खुद पहले अभिषेक कर चुका है, प्रार्थनाएं कर चुका है, इतनी सारी चीजें कर चुका है, और फिर दोबारा से लड़ने के लिए आ गए। तो ये है जो मिथ्या अहंकार और झूठे अहंकार वाले लोग हैं, उनकी ऐसी स्थिति है। इतना समझाने भगवान ने बता भी दिया, उसके सामने सब कुछ प्रकट हो गया कि भगवान है, भगवान उसमें यहाँ असुरों का संहार करने के लिए उत्पन्न हुए हैं, फिर भी भगवान से लड़ाई करने किस लिए? एक फूल के पेड़ के लिए, पारिजात पुष्प के लिए। तो ये जो है अहंकारी व्यक्ति का लक्षण है कि अहंकारी मिथ्या अहंकारी व्यक्ति का, कि किस तरह से वो समझाने के बावजूद, समझने के बावजूद, जानने के बावजूद जो है वो व्यक्ति इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि भगवान है, या भगवान को स्वीकार नहीं कर पाता। और फिर कई बार क्या होता है, उसके अंदर ये भ्रम हो जाता है कि मैं इस व्यक्ति को, या मैं अपने पावर पर इतना विश्वास होता है कि मैं इस व्यक्ति को मार दूंगा। जैसे हिरण्यकशिपु को था, उस सीधे गदा लेकर के कूद गया, चाहे अजीब सा क्रिएचर है, बहुत देर तक देखता रहा कैसा क्रिएचर है, क्या है, सोच भी रहा कि लगता विष्णु ने कोई चाल चली है, हो सकता विष्णु खुद ही हो, फिर भी गदा लेकर कूद रहा मारने के। इस बात पर सोचे बिना कि मैं विष्णु ने मेरे भाई की हत्या कर दी, और फिर कूद पड़ता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जामवान, भगवान जब उस गुफा के अंदर जाते हैं, और जामवान 28 दिन तक भगवान से लड़ता रहता है, 27 दिन तक। 28 में जब उसको ये रियलाइज होता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भाग 28 दिन उसको रियलाइज हो गया कि ये 28 दिन जाके हुआ हो। उसको अपने उस पर बहुत घमंड था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, ये मेरे स्वामी है, क्योंकि मुझे कोई हराने वाला, जब उसको लगा मैं धीरे धीरे हार रहा हूं, तो उसको लगा कि ये मुझे हराने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। तो फिर जामवान ने जो है वो सरेंडर कर दिया और अपनी पुत्री जामवती का विवाह भगवान से करवाया। इसी तरह आप देखते हैं ऐसे बहुत सारे, ये सब जो एग्जाम्पल है, ये सतोगुण के एग्जाम्पल है, सतोगुणी अहंकार के। ये जो कुछ तमोगुणी अहंकार है, कुछ रजोगुणी अहंकार है। तो ये जो एग्जाम्पल है सतोगुणी अहंकार के हैं। हालांकि व्यक्ति भक्ता पिछले जन्म में, पर फिर भी समय के हिसाब से इसके अंदर ये चीजें आ गई, ऐसा अहंकार आ गया मुझे कोई हरा नहीं सकता। हम देखते हैं जैसे जरासंध और भीम का जब युद्ध हो रहा होता है मगध में, 27 दिनों तक वो युद्ध चलता है, और 10,000 हाथियों का बल भीम में भी था, और 10,000 हाथी का बल जरासंध में भी था। और 27 दिन तक युद्ध करने के बाद भीम ने भगवान से कहा मैं इस व्यक्ति को जीत नहीं पाऊंगा। सोचिए, उसको लगा कि मैं इसको हरा नहीं पाऊंगा जरासंध को। उन्होंने कहा आप भी कुछ करिए। फिर भगवान ने अपनी शक्ति भी दी है, और तभी भीम जो है वो जरासंध को हरा पाए। तो कहने का मतलब है कि भक्तों में भी इस तरह की चीजें हो जाती हैं कि अब अर्जुन को गांडीव को लेकर जो है बहुत क्या बोलते हैं गर्व था, घमंड था कि मेरे हाथ में इस गांडीव को रहते हुए मुझे कोई हरा नहीं सकता। परंतु हम देखते हैं कि जब द्वारका की रानियों को लेकर अब वापस आ रहे थे तो क्या होता है, वीरों ने उनको हरा दिया।
और वही गांधी था, वही अर्जुन थे, वही सब कुछ था उनके पास, परंतु कुछ कर नहीं पाए, भीलों को नहीं हरा पाए। बड़े बड़े महायोद्धा भी थे, वो जंगल के भीम थे, और उसको अर्जुन हरा नहीं पाए, क्योंकि सब व्यक्तियों में शक्ति किसकी है? जब तक भगवान धराधाम पर थे तब तक वो शक्तियां जो है वो आ रही थी। जैसे ही भगवान धराधाम भगवान ने छोड़ा, आप देखिए अर्जुन के उसमें गांधी की वो शक्ति, अर्जुन को ये विश्वास कि मेरे गांधी होते हुए प्रयास के हाथ में गांधी कब आ गए। तो हमें कई बार इस तरह से हम देखते हैं कि ये फॉल्स ईगो की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आती है, और व्यक्ति जो है वो भगवान को पहचान भी नहीं पाता इसी वजह से। और ये ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े ऐतिहासिक हिस्टोरिकल लोगों में थी या महाभारत के समय में होता था, त्रेता युग में था, द्वापर में था, अभी भी है, हमारे अंदर भी है। हम फॉल्स ईगो का कारण जो है वो एक्चुअल में भक्तों की शरण नहीं ले पाते। व्यक्ति सिंसियर क्यों नहीं बनता? भक्त फॉल्स ईगो की वजह से। फॉल्स ईगो उसको सिंसियर बनने नहीं देती, कभी फॉल्स ईगो उसको सिंसियर बनने नहीं देती। उसको लगता है कि मैं सीख तो गया हूं, मैं समझ गया हूं, मैं आप खुद ही भक्ति कर सकता हूं, तो जरूरी नहीं है किसी भक्तों के साथ रहना, मैं अलग होकर ही करूंगा तो चल जाएगा, घर में भी रह के हो सकता है, सब कुछ पता चल गया, सब फिलॉसफी पता लगी। तो कहने ये हमारे अंदर भी इस तरह से चीजें होती हैं। तो अब जैसे हम इस भौतिक जगत में जो फॉल्स ईगो होता है ज्यादातर पैसों का होता है। हमें जिस व्यक्ति के पास बहुत अधिक पैसा है, बहुत अधिक धन है, तो वो पक्का होता है बहुत ज्यादा। तो इसकी वजह से क्या है, जब व्यक्ति इस मिथ्या अहंकार में होता है तो क्या कि वो अगर वैष्णवों के समाज में आता है तो अपराध करता है, वैष्णवों के प्रति अपराध करता है, क्योंकि उसका जो आचरण है वो उपेक्षापूर्ण होता है। और इस उपेक्षापूर्ण की वजह से क्या होता है कि भक्तों के प्रति अपराध होता है। पावर, अगर किसी के पास पावर है तो उसकी वजह से भी जो है ये फॉल्स ईगो बहुत ज्यादा होता है। और ये ऐसा नहीं है कि केवल बाहर की दुनिया में होता है, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। हम भक्तों के समाज में रहते हैं, हमारे पास बहुत सारा पावर है, हम कहीं बहुत बड़े मठ के मठाधीश हैं या कुछ भी, तो हमारे अंदर भी ये चीजें आ सकती हैं। और तुलसीदास बल्कि एक जगह लिखते हैं अपने रामचरितमानस में कि ऐसा कोई व्यक्ति इस संसार में पैदा नहीं हुआ जिसके पास पावर है और उसको करप्ट नहीं करते। मतलब पावर करप्ट, पावर जो है, शक्ति जो है उसको करप्ट करता है। अर्थात तो व्यक्ति निश्चित रूप से जो है पाप उससे जो भ्रष्ट होता है, मतलब उसके अंदर ये जो उपेक्षा की भावना है उसके अंदर ये निश्चित रूप से आएगा कि उसके अंदर अहंकार नहीं उत्पन्न होगा, पावर की वजह से संभव नहीं है। तो ये मिथ्या अहंकार निश्चित रूप से एक पावर, और इसके बाद हाई बर्थ, बहुत अच्छे कुल में जन्म हुआ है, बहुत बड़ी जगह पर रहते हैं, हमें इस बात का भी बहुत गर्व होता है कि मेरा घर जो है सन फेसिंग या पार्क फेसिंग है, इस बात का भी बड़ा गर्व होता है। लोग वो जो सही बताते हैं लोगों को, मेरा तो सन फेसिंग है, मेरे घर के सामने बहुत बड़ा पार्क है, सी फेस। तो इस बात का भी बहुत गर्व होता है। अब देखिए फॉल्स ईगो किस तरह से आता है, छोटी छोटी चीजों से, हमें किस तरह से चीजों से जो हमें फॉल्स ईगो उत्पन्न होता है, और फिर यही फॉल्स ईगो हमारे पतन का कारण होता है। तो हमें भक्तों के उसमें निश्चित रूप से सावधान होकर रहना चाहिए। फिर अब कई बार हमें लगता है कि फॉल्स ईगो जो है इसकी जरूरत है या नहीं है कि नहीं है। भौतिक जगत में फॉल्स ईगो की जो है वो आवश्यकता होती है का मतलब है कि जब भी व्यक्ति क्योंकि कंटैमिनेटेड होता है, इसलिए जब भी वो भौतिक जगत में आएगा तो फॉल्स ईगो उसके साथ होता है। ऐसा नहीं उसकी जरूरत होती है, मतलब रियल उसमें है। पर जब भी हम मान लीजिए कोई बच्चा पैदा होता है तो चूंकि वो संस्कार पहले से आ रहे हैं उस भौतिक जगत में है, तो उसके अंदर जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हो गया तो ये इस घर का है, ये इस कास्ट का पैदा हो गया, इस जन्म से इस घर का है, ये ब्राह्मण घर का है, इसका है, उसको जन्म से ही वो ईगो जो है फॉल्स ईगो को पॉपअप कर दिया जाता है। तो इस कम्युनिटी का है, इस व्यक्ति का है, इस घर का है, इस दिल्ली में पैदा हुआ है।
तो उसका अहंकार जो है वो जन्म से बना होता है। तो व्यक्ति जो है जन्म से उसके अंदर फॉल्स ईगो होता है। तो इसी फॉल्स ईगो जो है वो रियल आइडेंटिटी है, उसका तो होना आवश्यक है, उसके बिना हमारा अस्तित्व नहीं, वो तो होगा ही होगा। बट फॉल्स ईगो हमारे जन्म से, हमारे संस्कार की वजह से, हमारे कर्म की वजह से, या हमारे लोगों के, हम जिस आचरण, जिस परिवेश में आते हैं, जिस परिवार में आते हैं, वो हमें कूट कर डाल देते हैं। जैसे असफल योगी के क्या लक्षण है, जैसे भगवत गीता में बताया कि 2 तरह के लक्षण बताए गए हैं। तो एक में प्रभुपाद जी लिखते हैं उसको परफेक्ट में कि एक व्यक्ति ऐसा जन्म होता है उसको शुरू से ही कृष्णा भगवान भागवत की शिक्षा दी जाती है। उसमें प्रभुपाद में एग्जाम्पल भी देते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर काश में, क्या मतलब जो व्यक्ति जैसे प्रकट मतलब इस संसार में आएगा उसको बचपन से सिखाया जाता है कि ये भगवान इसके स्वामी है, भगवान इस घर के स्वामी है, ये है। तो उसको शुरू से वो अहंकार खत्म हो जाता है, मतलब उसको अपडेट नहीं होता, वो अहंकार मिथ्या अहंकार से रहित होता है। जब पैदा होता तभी से मिथ्या अहंकार से रहित होता है। पर एक सामान्य व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे मिथ्या अहंकार लेकर जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसका वो मिथ्या अहंकार जो है बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है और बढ़ता है। तीसरा हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति अगर वो भक्त नहीं है और तो निश्चित रूप से वो बहुत बड़े मिथ्या अहंकार से जो है वो उसके अंदर बहुत ज्यादा मिथ्या अहंकार है। और ये अहंकार जो है वो कई जन्मों तक कैरी फॉरवर्ड करता है, ये जन्मों तक जाता है। तो इसकी वजह से हम देखते हैं फिर तो महाप्रभु उसमें बताते हैं कि हमें जो है वो रियल अहंकार होना चाहिए, सही अहंकार होना चाहिए। जब जहाँ पे महाप्रभु ये बोल करते हैं कि ना हम नरपति न सर विप्रो, कि मतलब मैं कोई नरपति नहीं, मैं गोपी भक्त वाली हो, दास दास दास, कि मैं दासों का दास हूं। ये भी अहंकार है, परंतु ये रियल अहंकार है, ट्रू अहंकार है। तो इस तरह का अहंकार अगर भक्तों को है, या अगर प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर किसी को इस बात का अहंकार है कि मैं भगवान का भक्त हूं, तो उसमें कोई बुराई नहीं, परंतु उसको सचमुच जो है वो भक्त होना भी चाहिए। तो फिर अब एक्चुअली में क्या है कि इसका रिजल्ट क्या है, जैसे फॉल्स ईगो है उससे क्या होता क्या है। सबसे पहले तो हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, अगर भगवान हमारे सामने है तो हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। जैसे इन लोगों को सामने भगवान प्रकट थे, फिर भी इन्होंने भगवान का दर्शन नहीं कर पाए। फॉल्स ईगो की एक चीज करता है बोले से अश्वत्थामा था, ब्राह्मण का बेटा था, एक क्वालिफाइड ब्राह्मण थे द्रोणाचार्य, परंतु वो भी बहुत पॉपुलर था, क्योंकि जब से ही उसको वो जो अहंकार आता है सामान्य व्यक्ति में, उसके अंदर वो अहंकार भरा हुआ है। इसमें भगवान जो है आप देखिए उसमें उसको भी पता था कि भगवान जो है वो कृष्ण, और उसके पिता उन्होंने कई बार बता चुके थे कि कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। और फिर भी एक बार क्या होता है, जो द्वारका में जब जाता है, एक बार द्वारका में रह रहा होता है, द्वारका जाता है घूमने के लिए, और द्वारका में रह रहा होता है तो भगवान से समुद्र के किनारे में टहल रहे होते हैं। जो अश्वत्थामा है वो पीछे से जाता भगवान का अप्रोच करता है, अकेले भगवान टहल रहे होते हैं समुद्र के किनारे। तो वो कहता है कि मैं आपसे एक प्रार्थना करने आया हूं। तो भगवान ने कहा बताओ, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है मांगो। उनको द्वारका में था और उनका गेस्ट था, तो उन्होंने इसमें क्या कहा, आप अपना सुदर्शन चक्र मुझे दे दीजिए, आप मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, आप मेरा ब्रह्मास्त्र दे दीजिए और सुदर्शन चक्र मुझे दे दीजिए। भगवान को बड़ा आश्चर्य लगा, आश्चर्यचकित रहे क्या मांग रहा है। तो भगवान ने कहा मुझे बदले में तुम्हारा वो चाहिए नहीं ब्रह्मास्त्र, तुम सुदर्शन चक्र ले लो। कहा ठीक है दीजिए। भगवान ने सुदर्शन को बुलाया और कहा लो पकड़ो। पकड़ा नहीं गया, तो परेशान हो गया, मतलब पकड़ ही नहीं पा रहा था। तो कहा आप मैं जैसे करना आप वैसे रखिए, तुम जैसे कहो वैसे रख देता हूँ। उसको लगता मैं ऐसे नहीं पकड़ पाऊंगा, तो मैं आप जैसे बताता हूँ आप वैसे दीजिए मुझे। तो कहा ठीक है वैसे दे। भगवान ने उसने जैसे कहा वैसे दीजिए, आप तो हाथ ही पकड़ा नहीं जा रहा। तो कहा जिस सुदर्शन तुम पकड़ नहीं सकते उसको तुम चलाओगे कैसे। तो बहुत देर तक प्रयास करता रहा पर सुदर्शन से पकड़ा नहीं गया। फिर भगवान ने उसको कहा कि मेरा भाई बलराम जो मुझे सबसे प्रिय है, आज तक मेरे से कभी सुदर्शन को उसने टच नहीं किया, कभी मांगा नहीं सुदर्शन से देखो मैं तुम्हारा सुदर्शन कैसा है। मेरा सखा अर्जुन
जो मुझे प्राणों से प्रिय भगवान कह रहे हैं, उसने आज तक कभी मुझे नहीं कहा कि अपना सुदर्शन दिखाइए। तो भगवान वहां ऐसे शब्द बोल रहे हैं, मैं उसको अपनी पत्नी और बच्चे तक दे सकता हूं अगर मुझे मेरे से मांगे तो, परंतु उसने कभी नहीं कहा कि आप अपना सुदर्शन दीजिए और सुदर्शन दिखाइए, और तुमने मेरे से सुदर्शन मांग लिया। फिर भगवान कह रहे अच्छा चलो कोई बात नहीं, भगवान ने सब खत्म कर दिया, फिर उसके साथ चलने लगे। भगवान कह रहे अच्छा तुम्हें सुदर्शन दे रहे थे, तुम करते क्या इसको? तो भाव क्या कहता है, आपको चैलेंज करता ये है फॉल्स व्यक्ति जो है, जिसका ईगो अहंकार बढ़ा हुआ है। आप देखिए ये ब्राह्मण का बच्चा था, जन्म से जो है एक क्वालिफाइड ब्राह्मण का बेचा था, बट फिर भी फॉल्स ईगो कितना अधिक था। मैं आपको चैलेंज करता, मतलब उसको लग रहा था कि मैं केवल कृष्ण को इसी से प्राप्त कर सकता हूँ, अगर मैं उनका सुदर्शन ले लूंगा तो सब कुछ हो जाएगा। मैं नहीं करूँगा। तो ये जो फॉल्स ईगो वाला व्यक्ति है, उसके साथ ये समस्या रहती है कि वो हर चीज को हड़पना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, और इसको अपनी शक्ति पर बहुत भरोसा होता है। तो आप पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भगवान के दर्शन को भगवान नहीं दिखाई पड़े, उसको लगा भगवान से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सुदर्शन चक्र है। तो हमें भगवान के दर्शन नहीं होते हैं अगर हम सच में इस फॉल्स ईगो में क्या अहंकार रहते हैं। तो फिर ये जो फॉल्स ईगो है वो एंगर को सबसे ज्यादा जनरेट करता है, एंगर को और कंट्रोलिंग भाव को। कि हमारे अंदर जो है कंट्रोल करने का जो भाव है उसको जनरेट करता है ये फॉल्स ईगो, क्योंकि हमें लगता है कि मेरे हिसाब से काम नहीं हुआ तो हमें क्रोध आ जाता है, क्योंकि जो अहंकारी व्यक्ति है वो समझता है कि मेरे हिसाब से होना चाहिए सब कुछ, बस ऐसा संभव नहीं है। यू कैन नॉट हैव योर वे ऑल द टाइम। आप हर समय चाहेंगे कि मेरे हिसाब से काम हो, ये संभव नहीं है, न डिवोटी के समाज में न नॉन डिवोटी के समाज में, कहीं भी नहीं। तो हमें ये देखना पड़ेगा। फिर स्टॉप डिवोटी टू बिकम सिंसियर, जो व्यक्ति को ये फॉल्स ईगो अनसिंसियर होने से रोक देती है, ये एक बहुत बड़ा फॉल्स ईगो का डिमेरिट है, वो सिंसियर नहीं होने देते भक्तों को। तो भगवान के दर्शन करना है, अगर हमें सचमुच भगवान के शरण लेनी है, दर्शन करना है, तो हमें इस फॉल्स ईगो को त्यागना पड़ेगा। भगवान गुरु के वचनों में श्रद्धा रखनी पड़ेगी, फेथ रखना पड़ेगा, वैसे ही जैसे सबरी ने मतंग ऋषि के वाक्य में रखा था। मतंग ऋषि ने एक बार उनको कहा था कि राम आएंगे इसमें तुम्हारे आश्रम में, और तब से लेकर भगवान राम जब तक आए वो रोज दूर दूर तक झाड़ू लगाती थी, वहां फूल बिछाती थी और रोज पंखे लेकर के बैठी रहती थी। उसने 13 साल 12 साल जो है उस बैठ करके भगवान राम के रास्ता देखा, और रोज उस रास्ते को आप सोचिए 12 साल, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 12 साल तक ऐसा किया उसने, क्योंकि उसको मतंग ऋषि के बातों में बहुत विश्वास था कि मेरे गुरु ने कहा है कि भगवान तुम्हारे आश्रम में आएंगे तो एक दिन आएंगे भगवान राम, और भगवान राम आए। तो हमारे लिए भी है कि हमें भगवान अपने गुरु के वचनों में श्रद्धा होनी चाहिए, हमें प्रभुपाद की बातों में श्रद्धा होनी चाहिए और फेथ होना चाहिए कि अगर वो कहते हैं कि 16 माला का जप करो, 4 नियमों का पालन करो और सेवा करो 8 घंटे, तो निश्चित रूप से आप भगवान के धाम चले जाएंगे। तो हम चले जाएंगे भगवान के धाम, आप यकीन मानिए, ये गारंटी हालांकि कृष्ण नहीं दे रहे, पर जो गारंटी देने वाला है उसके पास ये पावर है जो कृष्ण के धाम आपको ले जा सकता है। कृष्ण इस बात की कोई गारंटी नहीं देते कि आप बहुत बड़ी माला कर लो, 64 माला रोज कर लो, बहुत अच्छी तरह से कर लो, रोज 4 महीने तक खिचड़ी खा के रह जाओ, आप भगवान के धाम जाने जाओगे, इसकी कोई कृष्ण गारंटी नहीं देते। नमें साध्यति योगो न संचम धर्मो धव न स्वाध्याय तपस्या को भक्ति ममोदिता। भगवान के नाम कोई स्वाध्याय से तपस्या करके मुझे कोई प्रसन्न नहीं कर सकता, पर प्रभुपाद गारंटी देते हैं कि आप ऐसा कर लो भगवान के धाम चले जाओगे। हमें प्रभुपाद की बातों में फेथ होना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि 12 साल तक जो भगवान के मंगल आरती को और इस गुरु आश्रम को रोज भगवान के सामने गाएगा, उसके अंदर भगवान कृष्ण का प्रेम जो है उत्पन्न हो जाएगा। ये गारंटी कौन दे रहा है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दे रहे हैं, कृष्ण नहीं दे गारंटी। तो ये पावर विश्वनाथ चक्रवर्ती के पास है कि अगर आप 12 साल तक मंगल आरती में खड़े होकर गुरु आश्रम का उच्चारण करोगे तो निश्चित रूप से आपको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। हमें इस बात का फेथ होना चाहिए, क्योंकि फेथ सबसे बड़ा जो है वो वस्तु है इस कलयुग में। कलयुग में कलयुग के लोगों को फेथ नहीं होता, कलयुग में सबसे सब कुछ ठीक है,
पर कलयुग की लोग, कलयुग में जो लोग उत्पन्न हुए उनका फेक नहीं होता। इवन रामचरितमानस में जगह कोट आया है कि कलयुग में अगर व्यक्ति को केवल विश्वास हो जाए कि भगवान है और जो मुझे कहा गया है, गुरु ने कहा है, उसको हो जाएगा, तो उसका भगवान का नाम जाना यूं है, मतलब यूं आसानी से वो भगवान के नाम चला जाएगा। कलयुग समयुग आन नहीं, जाओ न कर विश्वास, पाई राम गुण रिद्धि, भव तर बिन ही प्रयास। कलयुग के जैसा कोई युग नहीं है। अगर व्यक्ति को विश्वास हो जाए, केवल विश्वास हो जाए कि जो भगवान ने कहा है उसका पालन कर लूंगा, तो मैं भगवान के धाम चला जाऊंगा। भगवान का शिष्टाचार मानने का मतलब है कि हमें, जैसे मत्ता ऋषि के बाद सभी को कैसा विश्वास था कि भगवान आएंगे, कि मेरे गुरु ने कहा है, तो हमें भी अपने गुरु पर, प्रभुपाद के ऊपर, सबको अपने गुरु के ऊपर, प्रभुपाद के ऊपर पूरा फेथ होना चाहिए कि प्रभुपाद ने पैकेज किया है कि हम भगवान के धाम चले जाएंगे तो चले जाएंगे, नो इफ नो वन। और इस तरह से हम जो है, अगर हम भक्ति करते हैं तो निश्चित रूप से हम भी भगवान के नाम चले जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हम इस फॉल्स फ्लो से बच के रहें और भक्तों का शरण लें। ठीक है, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। भागवत महापुराण की जय। इसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? ज्यादा से ज्यादा और भक्तों का ज्यादा शरण लेना। और सबसे बड़ी बात है कि हमें माइंड जो है असंतुष्ट रहने के लिए प्रेरित करते हैं। माइंड हमेशा असंतुष्ट रहने के लिए हमें प्रेरित करता है, ये माइंड का फंक्शन है। इसीलिए प्रयास ही करना चाहिए कि हम मन के हिसाब से रहना चाहिए, क्योंकि मोस्टली टाइम ये होता है माइंड हमें बहुत हमेशा असंतुष्ट होने के बहाने मिलता है। हमारे साथ पास ये है, सब कुछ है, सब कुछ होने के बावजूद हमें लगता है कि ठीक नहीं चल रहा है, या ठीक नहीं कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है। तो ये जो है इससे बच के रहना चाहिए और ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो पूरे डेडिकेशन से लगे हुए। ये परिणाम जब निराश नहीं होना चाहिए कभी भी भक्ति में, ये चीजें परिणाम जरूर देंगी, इसलिए कभी भक्त को निराशावाद नहीं होना चाहिए। ये अगर प्रभुपाद ने कहा है, अगर ये शास्त्रों में लिखा है तो हो के रहेगा। हमें ये फेथ जो है जनरेट करना चाहिए, और ये फेथ जनरेट होता है, ये तीसरा स्टेज है शरणागति का। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जना, रक्षी से विश्वास हो। जब अनुकूल का संकल्प करेंगे, प्रतिकूल का वर्जन करेंगे, तो ये विश्वास होगा कि भगवान मेरी अच्छा करेंगे और मैं भगवान के धाम जाऊंगा या मेरा उद्धार हो जाएगा। ये अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने बताया कि भौतिक जगत में फॉल्स ईगो की मतलब जरूरत होती है, थोड़ा एक्सप्लेन करें। जरूरत का मतलब है कि जन्म से होता है। जरूरत का मतलब है व्यक्ति उसका अग्निष्ठ और भौतिक फॉल्स ईगो की वजह से, अगर फॉल्स ईगो नहीं होता तो इस भौतिक जगत में क्यों एग्जिस्ट करता? आप उसका एग्जिस्टेंस फॉल्स ईगो की वजह से भौतिक जगत मैं यहाँ क्यों हूँ, हम सब यहाँ क्यों हैं? अपने फॉल्स ईगो की वजह से। तो हमारा एग्जिस्ट हम एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। हम फॉल्स ईगो है तभी भौतिक जगत में एग्जिस्ट करते हैं। ये मेरा मतलब। तो तुरंत जो है उसको मतलब आंसर करते, तो शत्रु लड़काने का क्षत्रिय हो तो वो तुरंत जो है उसका मतलब जवाब दे देते हैं, साथ में वो शुद्ध भी है। तो कैसे मतलब समझना है इस चीज को? दोनों बातें अलग अलग हैं। शुद्ध भक्ति है, बात क्या है कि अभी जब अर्जुन की जो स्थिति है वो एक हाउस होल्डर के लिए है और एक क्षत्रिय के लिए। अब तो जहाँ उनका कभी भगवान जो है उसको इसलिए प्रमोट करते हैं कि रखने के लिए शुद्ध भक्त को प्रमोट करने के लिए मिला, क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम में स्थित है, वो क्षत्रिय है और उसके अंदर इस बात का था। ये भी सत्य फॉल्स होता है, फॉल्स ईगो होता है। फॉल्स ईगो को तीन तरह से बताया गया है। एक वैचारिक से उत्पन्न होता है, एक जो माइंड को बांधता है, एक तामस से उत्पन्न होता है जो कि हमारे बुद्धि और इंद्रियों को जो है वो कंट्रोल करता है, और जो इग्नोरेंस से उत्पन्न होता है
वो हमारे विचारों को कंट्रोल करता है। तभी हम लोग गालियां देते हैं मान लीजिए, उसके मुंह से जब असभ्य बातें निकलती हैं। तो अर्जुन में और जो दूसरे लोगों में जो फॉल्स ईगो थी, ये फॉल्स ईगो सतोगुण से उत्पन्न हुआ। चीजें थे ऐसा नहीं है, आप देखो बड़े बड़े ऋषियों में किस तरह से है। जैसे हम देखते हैं कि गजेंद्र के केस में, वो गजेंद्र जो है उससे पहले जन्म में वो इंद्रदुम्न नाम के एक राजा थे और वो तपस्या करके बैठे हुए थे, मान लो तपस्या कर रहे हैं और वहां से एक ऋषि आया, अगस्त ऋषि, उनको उन्होंने प्रणाम नहीं किया। उसको व्यक्ति को पता ही नहीं है उसको प्रणाम कैसे करेगा, वो आंखें बंद है, वो कभी ध्यान कर रहा है, तो उसको आंखें, तो वो ऋषि को इतना क्रोध आ गया कि उन्होंने श्राप दिया। प्रभुपाद खंडन करते हैं उसको उस समय कि अब कैसा है कि आप बिना मतलब का क्रोध कर रहे हैं, पर तब भी कभी प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि उनका जो क्रोध है वो तमोगुण क्रोध नहीं, वो क्रोध भी उसके जो हित में चला गया। कैसे हित में चला गया, शायद भगवान उनको कब मिलते हो अलग बात थी, पर नेक्स्ट टाइम उसको भगवान ने उद्धार कर दिया। तो सतोगुणी से उत्पन्न होने वाले इस तरह के जो क्रोध है, एक्चुअली में ये लोग लीला भगवान लीला का पाठ लेने आते हैं। अब इंद्र का क्रोध देखो कैसे, इंद्र तो ये तो अर्जुन का फिर समझ में आता है, इंद्र का एक बार समझ में आ गया भगवान है, ये भी है वो भी है, भगवान ने कुछ अच्छा भी करी, अभिषेक भी कर दिया, भगवान की प्रार्थना भी करके फिर भगवान से लड़ने के लिए तैयार हो। तो कहने का भौतिक जगत में जो व्यक्ति आएगा उसको ये सारी चीजों से दो चार होना पड़ता है। अगर वो व्यक्ति विष्णु तत्व नहीं है या बिल्कुल दिव्य ट्रांसलेटर व्यक्ति नहीं, आपसे तो कहने का मतलब जो भी व्यक्ति है, तो हम आप कह सकते हैं क्या अर्जुन ट्रांसलेटर व्यक्ति नहीं था, अर्जुन था ट्रांसलेटर व्यक्ति और भगवान की लीला में भी सहयोग करने आए थे। परंतु जो इस समय की जो सिचुएशन है, जो एक क्षत्रिय के रूप में है और वो एक हाउस होल्डर के रूप में अपने आप को देख रहे, और तभी भगवान ने उनको प्रबोध किया कि तुम क्षत्रिय हो, तुम एक हाउस क्षत्रिय होने के नाते जो है तुम इन चीजों को सहन नहीं कर पाओगे, इसलिए जबरदस्ती का भक्त बनने का प्रयास मत करो। एक तो होता है कि आपके अंदर स्वाभाविक रूप से बैराग आ रहा है, एक है कि किसी ने मना कर दिया तो हमने कहा मैं खाऊंगा नहीं, तो वो एक जबरदस्ती का बैराग है। तो वो इस तरह से नहीं करना, अपनी जिंदगी को धीरे धीरे शुद्ध करना। जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती है, शुद्ध भक्त का क्या मतलब है, उसके फौज को खत्म हो जाता है। शुद्ध भक्त कुछ और मतलब नहीं है, शुद्ध भक्त उसका कोई फौज को नहीं रहता, उसका झूठा अहंकार विद्या अहंकार नहीं होता, अर्थात शरीर से संबंधित उसका कोई अहंकार नहीं है, या शरीर से संबंधित चीजों से बस कोई अहंकार नहीं है। तो यही है। ठीक है, हरे कृष्ण।